रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसके अंदर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉपर मैं कहूंगा ह्यूमिलिएशन किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। आप लोगों को याद होगा थोड़े समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोपियन यूनियन और G7 को कह रहा था कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ क्योंकि भारत और चाइना रशिया से तेल खरीद रहे हैं। बट रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम इंडिया के साथ में डील साइन करेंगे क्योंकि हम अमेरिका के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। ये रियली अमेरिका की पावर की डिक्लाइनिंग शो करता है और शो करता है कि इंडिया कैसे एक नए पावर ब्लॉक के रूप में उभर के आ रहा है। और एफटीए के साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया कि हम इंडिया को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जिसके प्रति भारत ने पहले भी अपना विरोध शो किया था उसको अब रिजॉल्व करेंगे और भारत को यहां पर रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भारत के लिए ह्यूमिलिएट किया क्यों। तो देखो, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक का पार्ट है। अगर मैं कहूं तो इसको कलेक्टिवली कहा जाता है वेस्ट ब्लॉक, जिसको हेड करता है अमेरिका। पर ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड टिका हुआ था एक आइडियोलॉजी पे, दैट इज मिलिट्री पार्टनरशिप और साथ में लिबरल वैल्यूज। लिबरल वैल्यूज का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट, सेक्युलरिज्म, फ्री ट्रेड, इसके ऊपर ये लोग जो है वो फोकस किया करते थे। बट जब से अमेरिका के अंदर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होके आए हैं तब से ये आइडियोलॉजी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सबसे पहले डिफेंस पैक्ट की बात करूं तो देखो, नाटो का कमिटमेंट जो है वो ऑलरेडी अमेरिका ने यूएस प्रेसिडेंट के अंडर में कम कर दिया है और इन्होंने क्लियर कह दिया है कि जो कंट्री डिफेंस स्पेंडिंग नहीं करेगी अमेरिका उसको डिफेंड नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो लिबरल वैल्यूज हैं उसके खिलाफ यूएस प्रेसिडेंट द्वारा कई सारे स्टेप जो हैं वो उठाए गए। हाई टैरिफ लगाए गए, anti-LGBTQ स्टैंड लिया गया, रिलीजियस नेशनलिज्म खास रूप से क्रिश्चियन नेशनलिस्ट रिटोरिक को गवर्नेंस के अंदर प्रमोट किया गया, मास डिपोर्टेशन लोगों का अमेरिका के अंदर किया गया और बॉर्डर वॉल को एक्सपांड करने की बात मैक्सिको के यहाँ पर की गई। ये सारी चीज लिबरल आइडियोलॉजी के खिलाफ है। इवन टैरिफ जो लगे वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर, खुद के ऊपर लग गए और फिर पहले यूरोपियन यूनियन को इन्होंने टैरिफ लगाए और फिर उसके बाद में यूरोपियन यूनियन को कहा कि अब आप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाओ। ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर अपना विरोध जो है वो साफ रूप से जाहिर किया। इस विरोध को जाहिर करने के पीछे का कारण एक तरफ तो अमेरिका की इस तरीके की पॉलिसी थी, तो दूसरी तरफ चाइना भी एक मेजर रोल इसके अंदर प्ले करता है। क्योंकि देखो, अमेरिका को छोड़ के यूरोप चाइना के पास जा सकता था, बट चाइना की जो असर्टिव पॉलिसीज है उससे यूरोप पहले से ही परेशान है। तो अमेरिका जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो चली गई, चाइना जिसकी असर्टिवनेस है वो उससे परेशान है यूरोप, तो वो भी चला गया। तो अब कोई ऑप्शन बचता है तो वो बचता है इंडिया, क्योंकि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030 तक बनने वाली है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और रूल बेस्ड अप्रोच में भारत बेहतर है चाइना के ऑथोरिटेरियन मॉडल से, और वॉशिंगटन के अगेंस्ट भारत जो है वो एक इक्वल रिलेशन यूरोप के साथ में चाहता है। इसी कारण से यूरोप को लगा कि भारत एक बेहतर पार्टनर हो सकता है और इसीलिए यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट द्वारा अभी रिसेंटली कहा गया कि हम इंडिया के साथ डील साइन करेंगे इसी वर्ष के अंदर। इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम भारत को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर रिलीफ प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ में इन्होंने भारत के साथ में एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप साइन किया, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। फिर उसके बाद में डिफेंस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए आपस में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन
के लिए नेगोशिएट किया जाएगा सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के लिए। साथ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के जरिए जॉइंट डेवलपमेंट किया जाएगा। मैरीटाइम एंड इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए ये लोग साथ में काम करेंगे, जहां पर ये चाइनीज नेवल एक्सपांशन को काउंटर करेंगे, टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेंगे, साथ में ग्रीन ट्रांजिशन को भी साथ में मिलकर प्रमोट करेंगे और ग्लोबल पार्टनरशिप जहां पर अफ्रीका, साउथ एशिया को भी अपने साथ में इंक्लूड किया जाएगा। और ये चीज के जरिए आप क्लियरली देख सकते हो कि यूरोप अमेरिका से अब हट चुका है और यूरोप का जो अलाइनमेंट है वो इंडिया के फेवर में है। और ये अभी नहीं दिखाई दे रहा, ये आपको लगातार यूरोप के कुछ स्टेप के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और साथ में उनके डेलीगेट्स भारत के अंदर पहले भी विजिट कर चुके हैं, जब अमेरिकन टैरिफ का खतरा मंडरा रहा था। और उस समय पर भी उन्होंने भारत के जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा था और यही कहा था कि हम इंडिया के साथ में डील करेंगे, हम इंडिया के साथ में पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। क्योंकि साफ है कि अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी इन्होंने अभी तक क्रिएट की थी उसकी वजह से इनका बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि उल्टा यूरोप जो है वो युद्ध से जूझ रहा है। यूरोप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। यूरोप के अंदर ऑलरेडी जो ट्रेड क्राइसिस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए और कई सारी कंट्रियों के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। इसी कारण से यूरोप जो है वो अब अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी को कम करके भारत के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ाना चाहता है। और साफ है कि यूरोप की अगर मैं बात करूँ तो यूरोप जो है वो एक बहुत ही कंजप्शन ड्रिवन मार्केट है। भारत का यहाँ पर ट्रेड सरप्लस भी देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में अगर अमेरिका हमारे हाथ से छूटता है तो यूरोप का मार्केट भी एक बहुत मजबूत मार्केट यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भारत एक नए पावर ब्लॉक के रूप में पूरे विश्व के अंदर उभर के आएगा, जिसने अमेरिका के डिक्टेट से भी इंडिपेंडेंटली काम किया। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करी, भारत ने मैच्योरिटी के साथ में उन प्रेशर को हैंडल किया। चाइनीज हेजिमनी का हम लोग रजिस्ट्रेशन करते ही हैं, साथ में यूरोप, रशिया, साउथ एशिया और ग्लोबल साउथ के साथ में हम फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप भी शो करते हैं। ये चीज़ें भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के अंदर उभार रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा सिटेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।